भक्ति क्या है? अ, जैसा कि हमें अपने आसपास अपने घर में भी और मंदिरों में बहुत लोग भक्ति करते दिखते हैं। अपने हमारे घर में हमारे माता पिता भाई बहन स्वजन बहुत सारे भक्ति करते दिखते हैं, लेकिन क्या वो सच में वो भक्ति है, इस बारे में हम जानने की, थोड़ा इस पर मनन करने की कोशिश करेंगे, इस पर चिंतन करने की, इस पर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सच में जो हम लोग कर रहे हैं क्या वो सच में भक्ति है भी या नहीं। जैसे कि हम पानी पीते हैं तो प्यास बुझता है, खाना खाते हैं तो भूख मिटता है। तो मान लो कि हम खाना खाएं और भूख ना मिटे, पानी पिए और प्यास ना बुझे, तो क्या उस खाना खाने का और पानी पीने का कोई महत्व रह जाएगा क्या? उसी तरह की मान लो कि कोई एक आदमी है, वो पहाड़ अकेल रहा है, पहाड़ में 0.1 mm का भी कोई आगे पीछे मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो इंसान थकेगा, ज़रूर थकेगा, क्योंकि वो अपना एनर्जी तो दे ही रहा है ना उसको ढकेलने में। तो क्या उसका काम माना जाएगा कि वो उसने कुछ काम किया? वो तो पूरा पसीना पसीना तरबतर हो जाएगा, लेकिन उसने कुछ काम नहीं किया। तो जस्ट लाइक भक्ति में भी क्या होता है कि जितना हम भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति हमारा समर्पण। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया का सबसे कठिन काम है भक्ति करना, दुनिया का सबसे कठिन काम है, और सच में कठिन काम है। क्योंकि अपना भरोसा त्याग करके, अपने बल का भरोसा, अपने स्वजनों का भरोसा, अपने परिवारजनों का भरोसा, अपने धन का भरोसा, अपने जान पहचान का भरोसा, अपने तन का भरोसा छोड़ के भगवान पे भरोसा कर लेना सबसे कठिन काम है भाई, सबसे कठिन काम है। तो भक्ति का मतलब ये नहीं समझे कि हम एक रूटीन वर्क है हमारा, क्योंकि यार विदेशों में तो कोई ऐसा भक्ति नहीं करता जैसा भारत में देखने को मिलता है कि कोई अगरबत्ती दिखा रहा हो, कोई दीप जला रहा हो, कोई मंदिर जा रहा हो डेली। उनका अपना व्यवस्था। कोई वहाँ पे बहुत लोग हैं जो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को जानते भी नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, ये सब धर्म ग्रंथ जो हमारे गीता भागवत, लेकिन ज़िंदगी तो उनकी भी चल रही है। और कुछ भोले भाले लोगों को ये देख के लगता है कि उनकी ज़िंदगी तो हमारे से बेटर चल रही है, हमारे से बहुत बेटर चल रही है। क्योंकि ऐसा उनको इसलिए लगता है क्योंकि उनका एक जो माया का पर्दा लगा है ना, सामने आँख के सामने एक माया का पर्दा है, माया का चश्मा जो लगा है, वो उस चश्मे से सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड देख पाते हैं, एक मटेरियल दुनिया देख पाते हैं। उसके अंदर की सरल चीज़ों को, उसके अंदर की सूक्ष्म तत्वों को समझ नहीं पाते। और अध्यात्म और भक्ति इस लेवल की बातें हैं जो कि बहुत अति सूक्ष्म है। मतलब उसको एक प्रवीण विवेकशील बुद्धि से ही समझा जा सकता है, और उससे भी नहीं समझा जाता तो बुद्धि से परे। भगवान का बात ही बुद्धि से परे है, भगवान की कल्पना ही बुद्धि से परे है। वो तो मायातीत हैं, हम लोग तो मायाधीन है, माया के अंडर हैं, वो मायातीत है, माया के परे हैं। तो हम लोग अपनी इस माइक बुद्धि से भगवान को कैसे समझ सकते हैं? लेकिन भगवान का ऐसा कृपा होती है कि गुरुदेव आ जाते हैं जीवन में, जो कि इस माइक बुद्धि को दिव्य बना के भगवान को जना देते हैं। खैर वो सब हम लोग डिफरेंट किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम विशुद्ध भक्ति की बात करेंगे। विशुद्ध भक्ति का मतलब ये होता है कि जितने परसेंट हमारा भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति सरेंडर जितने प्रतिशत का होगा, उतनी प्रतिशत हमारे अवगुण दूर होंगे। हमारे अवगुण क्या है? कामी, क्रोधी, लोभ, मोह, गुस्सा कर देना, तुरंत झुझला जाना, डरना, किसी चीज़ का चिंता करना, ये सब चीज़ जो है ना, ये सब जो हमारे मन के दुर्गुण हैं ना, ये दूर होंगे उतने प्रतिशत जितने प्रतिशत आपके भगवान के प्रति प्रेम होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि मैं आप लोगों के सामने अपने एक्सपीरियंस से बाहर जाके बात नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा और कभी नहीं करना चाहता हूँ। तो इंसान को कभी कभी गलती हो सकती है, मेरे से ऐसा तो नहीं। भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से ऐसा चाहूँगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बाहर जाके कभी कुछ बात ना करूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जितना परसेंट आपका भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण होगा, जितने परसेंट भगवान आपके चिंतन में आने लगेंगे कि आप कितने देर भगवान को याद कर रहे हो दिन भर में, कितने मतलब भगवान से कितना प्रेम आपका हो रहा है, उतने परसेंट आपके अवगुण दूर होंगे और आपके गुणों का विकास होने लगेगा। आपके अंदर ही, आपके चित्त में एक शांति आपको महसूस होने लगेगी। आपको आपके भय, आपके चिंता, आपका डिप्रेशन, आपका एंग्जाइटी, ये सब दूर होने लगेगा। आप जैसे कुछ नुकसान हो जाएगा आपका, तो जितना पहले आपको चिंता होता था, मान लो 50% का चिंता होता था, तो वो चिंता 40, 30, 10, 20 ऐसे करके घटने लगेगा, जितना परसेंट भगवान के प्रति। और ये सब अवगुण अब ऑटोमेटिकली और उसी प्रोपोर्शन में घटने लगेंगे, और सब एक साथ घटेंगे। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ आपको किसी चीज़ को खोने का डर है तो वो पहले घट रहा है, तो किसी चीज़ की चिंता है तो वो बाद में घट रहा नहीं। सब अवगुण अपने प्रोपोर्शन वाइज वो घटने लगेंगे। तो ये होता है भक्ति करने से। और अगर ये नहीं हो रहा है, आपके अवगुण नहीं कम हो रहे हैं, आपका भय, आपका चिंता, आपका काम, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका मोह ये कम नहीं हो रहा है, तो आप भक्ति नहीं कर रहे, आप पत्थर धकेल रहे हैं। आप ऐसा पानी पीने का एक्टिंग करें जिससे आपका प्यास नहीं बुझ रहा, आप ऐसा भोजन करने का एक्टिंग कर रहे हैं जिससे आपका पेट नहीं भर रहा।
ठीक है, तो वैसा भोजन, वैसा पानी और वैसा पत्थर धकेलने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरह ऐसा भक्ति करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि भगवान के सामने आप धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दिए और ऐसा 500 तरह का कामना उन पर पटक दिए कि मेरे परिवार को ठीक रखना, मेरे स्वजनों को ठीक रखना, मेरे घर द्वार को ठीक रखना, मेरा ये काम करवा देना, मेरा वो काम करवा देना। अरे भाई, इस चीज़ के लिए भक्ति एकदम नहीं है। अरे संसार छुड़ाने के लिए भक्ति है भाई, संसार दिलाने के लिए भक्ति थोड़ी है। भक्ति तो संसार छुड़वाना है यार। और जब तक इस संसार को पकड़े रहेंगे तब तक भक्ति कहाँ है, तब तक भक्ति ज़ीरो है। आप उसी पायदान पे खड़े हैं। तो इस भक्ति के विषय में हम और आगे बात करेंगे पार्ट वाइज। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में और भक्ति के विषय में बात करेंगे। ये सब भी बात करेंगे कि विशुद्ध भक्ति होगी कैसे, भक्ति करना सिखाएगा कौन हमें। क्योंकि भाई देख लो, छोटा सा एक क्लास 1 का, क्लास 2 का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हमें टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो इतना बड़ा चीज़ जिसके लिए हमें ये मनुष्य तन मिला है, उसको वो चीज़ करने के लिए, वो भक्ति करने के लिए, वो प्रेम भगवान से होने के लिए कैसे बिना टीचर के, कैसे बिना गुरु का वर्ण किए हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि यार भक्ति करें तो कुछ ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, अगर जीवन में सुख, चैन, शांति चाहते हो तो भाई भक्ति के सिवाय और यहाँ कोई चारा नहीं है कि तुमको कोई एस्ट्रोलॉजर या तुमको कोई मोटिवेशनल स्पीकर या तुमको कोई भी तुम्हारे परिवारजन के लोग। अरे बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कौन परिवार वाला उनको बचा पाता है? हाँ, अरे सब परेशान है क्योंकि अपने परेशानी का हल वो गलत जगह ढूंढ ही रहे हैं। 2 मार्ग है भाई, 2 मार्ग है, एक भगवान का मार्ग, एक संसार का मार्ग। संसार के मार्ग में आप चलोगे, संसार ही दिखेगा, पूरे आपके दिमाग में संसार ही, दिमाग, मन, बुद्धि, शरीर से आप पूरे संसार में ही लिप्त रहोगे तो आप ये पोर्शन कभी दिखेगा ही नहीं। भगवान का चीज़ न सोचने में आएगा, न समझने में आएगा, तो दिखेगा ही नहीं। और संसार में सुख नहीं है भाई, मान लो संसार में सुख नहीं है, प्रतिपल दुख है, प्रतिपल दुख है। यहाँ पे आपको फूल की तरह कोमल खुशबूदार चीज़ें दिखेंगी, आप उसको तोड़ने जाओगे तो जहर बन जाएगा। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि किसी से आप किसी की शादी होती है, नए नए में कितना यार मज़ा आता है उसको, या किसी की नई फ्रेंडशिप होती है, कितना मज़ा होता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसी में द्वेष, उसी में, क्योंकि यार स्वार्थ से बना संसार है ना भाई, सबको अपना स्वार्थ पहले चाहिए। मैं आपके मेरे जैसे लोग भी स्वार्थी हैं, अपना स्वार्थ हमें पहले चाहिए। लेकिन हम अपना स्वार्थ गलत जगह सिद्ध करने बैठ गए। हमारा स्वार्थ भगवान से सिद्ध होगा भाई, हमारा स्वार्थ संसार में सिद्ध नहीं होगा, हमारा स्वार्थ भगवान में सिद्ध होगा। हमको सुख जिसके पीछे हम भाग रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं, वो सुख भगवान में है, ना कि संसार में। तो ये सब चीज़, इन सब चीज़ों जो भी मैंने इस वीडियो में बोला, आप इसको बार बार सुनिए और सोचने का ट्राई करिए, समझने का, थोड़ा मनन करने का ट्राई करिए। क्योंकि भाई नहीं है, संसार में सुख नहीं है। और भक्ति के बिना, विशुद्ध भक्ति वही है जिसमें आपके अंदर के विकारों, आपके अंदर कि जितने भी अवगुण, वो सब दूर होने लगेंगे। परसेंटेज वाइज, जितना परसेंटेज आपका भगवान में प्रेम, भगवान में समर्पण होगा, उतने परसेंटेज आपके चित्त में, मतलब वो एक ऐसा है ना, भगवान का भक्ति करो, अपने चित्त को साफ करो, साफ करो, साफ करो। और साफ करते करते एक दिन भगवान और गुरु की कृपा से भगवान वास कर जाएंगे, उस मंदिर में भगवान आ जाएंगे। तो खैर चलिए, आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग सच्ची भक्ति करें भगवान की। ऐसा फिजिकल ड्रिल, ऐसा सिर्फ शरीर की भक्ति भगवान को पसंद नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान को सिर्फ और सिर्फ आपके मन से मतलब है। तन से, तन भी लगा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तन लगा रहे हो, मन कहीं और है, कोई फ़ायदा नहीं। अरे तन तो संसार के लिए है भाई, संसार के लोगों को आपके मन से कोई मतलब नहीं है। आप बेमन के भी उनको थोड़ा सा एक्ट करके प्रेम दिखा दोगे। कोई गेस्ट आया है, आपको मन नहीं था कि यार वो अभी आ जाए, लेकिन उसको आप चाय बिस्कुट और ये सब थोड़ा प्रेम से बात कर लो, उसको लगे वाह कितना अच्छा आदर सत्कार हुआ है। तो ये सब संसार में शरीर का नाटक चल जाता है यार, भगवान के सामने नहीं चलता, भगवान के सामने नहीं चलता। भगवान सीधे सीधे आपके मन को देखते हैं। आप बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप बैठ के सोफा में, और भगवान को पूरे हृदय से कि यार भगवान भूखे हैं, उनको खाना खिलाना है मेरे को, ये चाहिए भगवान को भाई, कि आप मन से सोफा पे बैठे बैठे खाना खिला दो। कोई आपको भोग लगाने का जरूरत नहीं है। वो आपके इस 5 भौतिक भोग के भूखे नहीं है। भगवान आपके 5 भौतिक लड्डू पेड़ा के भूखे नहीं है। 5 भौतिक लड्डू पेड़ा के भूखे हम लोग हैं, भगवान नहीं है। समझ गए? तो यार भक्ति एक अलग मज़ा है भाई। और भाई और एक और बात है, सबके समझ में आने वाली बातें नहीं है, लेकिन मनुष्य देह हमको भगवान इसीलिए दिए हैं ताकि हम उस परम पति परमेश्वर को जान सकें, उनको पा सकें, उनकी भक्ति कर सकें। और इसी चीज़ के लिए हमें मानव जीवन मिला है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के बहुत बहुत नम्र निवेदन है कि आप लोग भक्ति की तरफ अपने और अपने बच्चों को, अपने स्वजनों को और खुद भी ट्राई करें कि विशुद्ध भक्ति करें, ना कि ये कामना युक्त भक्ति की सिर्फ जा रहे हैं सुबह सुबह एक रूटीन वाइज में अगरबत्ती और दिया जला के भगवान के सामने चले जा रहे हैं, फिर दिन भर में भगवान के चिंतन में नहीं आ रहे। भगवान
का सबसे बड़ा सेवा, भगवान अपना सबसे बड़ा सेवा मानते हैं कि आप उनको हमेशा स्मरण में रखें, अपने चिंतन में रखें, हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड ये चलते रहे कि नहीं भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। अरे तो ये सब चीज़ होगा कैसे, तो ये सब चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।